हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे अपनी बोर्ड परीक्षा की, है ना। तो चलिए आज हम लोग फिर से इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 3 पॉइंट नहीं 4.2 को आ गया हूं लेकर, और आपको एकदम बेसिक से अध्ययन करते हुए आसान तरीके से आपको मैथ सिखाया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना क्लास को लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है प्रश्नावली 4.2 का कि गुणनखंड विधि से हम लोग गुणनखंड पहले भी बहुत सारा पढ़ चुके हैं ना, द्विघात बहुपद में भी। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसके पीछे वाले क्लास में आप लोग को सिखाए क्या है, तो सर आप सिखाए थे हम लोग को द्विघात समीकरण पहचानने के लिए, है ना, कि जिस चर का घात महत्तम दुगो हो उसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। राइट, तो बताओ सब द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो सर सब के चर के महत्तम घात 2 है, तो इसीलिए सब द्विघात समीकरण है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से बनाना है और मूल ज्ञात करना है। सर मूल क्या होता है तो आप समझो बचवा। मूल देखो ये आपका द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के आपका 2 गो मूल निकलेगा। के गो मूल? 2 गो मूल, है ना। बताओ द्विघात बहुपद में हम लोग जब गुणनखंड करते थे तो एगो के x आता था मान, एगो और के x, 2 गो x निकलता था, तो यही आपका क्या है, मूल है। क्या है? मूल है। अगर जिस चर के ये भी बताए थे कि जिस चर के घात महत्तम 2 गो हो तो 2 गो x निकलेगा, 2 गो x के मान, है ना। महत्तम 3 गो तो 3 गो x के मान निकलेगा, जो हम लोग बहुपद में पढ़े थे, है ना। तब ना एगो के मान लेते थे अल्फा, एगो के बीटा और एगो के बचवा गामा, है ना। जब 3 गो x के मान निकालते थे तो एगो के क्या अल्फा, दूसरा के बीटा, तीसरा के गामा मानते थे। इसी प्रकार से इसमें भी आपको मूल ज्ञात करना। अब सुनिए, यदि आपका x के पद में हो, किसके पद में? x के पद में हो, तब x के मान 2 गो निकलेगा। y के पद में रहता तो y के 2 गो मान निकलता, है ना। क्यों सर जी 2 गो मान निकलेगा? क्योंकि द्विघात समीकरण है बचवा। घात के गो है? 2 गो। अगर मान लो त्रिघात बहुपद वाला, हमने बहुपद में त्रिघात बहुपद पढ़ते तो उसमें 3 गो निकाले थे x के मान, है ना। एगो के अल्फा बीटा गामा मानते थे, लेकिन इसमें द्विघात समीकरण है, यानी घात के गो 2 गो, तो इसमें मूल भी के गो निकलेगा, 2 गो। के गो निकलेगा? 2 गो। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। क्या करते हैं? निकालते हैं। हाँ सर गुणनखंड तो हम लोग बहुते पढ़े हैं। क्या किया है? बहुत पढ़े हैं गुणनखंड। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व, चलो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। सर हम लोग तो एकदम समझ गए, देखी से लग रहा है कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर के घात महत्तम 2 गो है और बराबर 0 भी आयल है ना। कौन है? हाँ उस तरफ जाइए, उस तरफ पढ़ाई हो रहा है। चलिए तो हम लोग क्या देख रहे थे कि द्विघात समीकरण हो रहा है ना। द्विघात समीकरण ही है। कैसे? क्योंकि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, उसी रूप में है ना। तो बताओ द्विघात समीकरण है। और दूसरा ट्रिक, चर के घात महत्तम कितना? तो सर चर के घात महत्तम 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। तो वे द्विघात समीकरण कहलाता है ना। अब इसको गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे? बनाइए गुणनखंड विधि से। सर गुणनखंड विधि हम लोग को आप बहुपद में भी पढ़ाए थे। क्या बताए थे? बताए एक शॉर्ट वीडियो भी डाले गुणनखंड का। क्या करना? फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना, है ना। ये पहला है, ये दूसरा है और तीसरा। अगर बोला जाता है पहला है लास्ट है बीच वाला, पहला लास्ट वाला ही बीच वाला, पहला लास्ट वाला ही बीच वाला, इसे ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट को गुना, है ना। फर्स्ट और लास्ट को गुना। एकदम बढ़िया से सीख लो, हम बहुपद में भी सीखा है। पहला काम क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट को गुना। चलिए कीजिए तो। और चिन्ह के साथ कभी भी साइन नहीं छोड़ना, चिन्ह नहीं छोड़ना। बताओ इसके आगे तो सर प्लस x स्क्वायर,
गुना, इसके आगे तो सर -10, देखो तो चिन्ह के साथ ले लिए और चर और अक्षर दोनों में गुना हो रहा, तो सर प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस और 10 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर आ गया। हाँ सर फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना कर दिए, आ गया। अब फर्स्ट इंटू लास्ट को जैसे ही गुना किए उसको दो भागों में विभाजित कर दीजिए, कितना, दो भागों में, फर्स्ट और लास्ट को गुना 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 लिख देते हैं, गुना करने पर जो आया हो उसे फैक्टर करके दो भागों में ऐसा तोड़िए, लिख दे रहे हैं ना, कोई नहीं लिखेगा इसे, कोई ऐसे नहीं लिखेंगे। फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पर जो आया हो उसे फैक्टर करके दो भागों में ऐसा तोड़िए कि जोड़ घटाव करने पर बीच वाला आए, कौन वाला, बीच वाला आए, और गुना करने पर वही आए, कौन, जो गुना किए थे फर्स्ट और लास्ट को। ये आप लोग क्या करना, लिख लेना है ना, देखो इसी पर ही पूरा बन जाएगा, यही नियम है। चलिए पहला क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना, फर्स्ट और लास्ट को गुना, तो कितना आ गया -10x स्क्वायर, चिन्ह के साथ हमेशा गुना कीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पे जो आया हो, देखिए आया, उसको तोड़िए फैक्टर करके, मान लीजिए अभी 10 है तब ना हम लोग जानेंगे कि इसको ऐसा दो भाग में ऐसा कौन कौन तोड़ेंगे कि जोड़ला घटाइला पे कहा जाए 3 और गुना करला पे 10, तो हम लोग जान जाएंगे। छोटा है तब ना कि सर जी 5 और 2 होते, अब बड़ा रहता था, बड़ा रहेगा तब बड़ा रहेगा तो क्या कर दीजिएगा, फैक्टर, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फैक्टर करके दो भागों में ऐसा तोड़िए कि जोड़ घटाव करने पर बीच वाला आए, फर्स्ट वाला, बीच वाला, लास्ट वाला, तो बीच वाला आए, और गुना करने पर वही आए जो गुना किए थे फर्स्ट बार में, है ना, फर्स्ट और लास्ट को। चलिए तो चलो दो भागों में विभाजित कर दिए, तब 5 दूना के 10 और 5 में से 2 गया था 3। अब एक और ट्रिक सिखा, हाँ सर जी सिखाइए। चिन्ह देखो कौन कौन में कैसे लाएंगे, यहाँ जो बीच में चिन्ह है ना, वो वाला चिन्ह बड़का में ठोक देना, जो बीच में है ना उसी को क्या करेंगे, बड़का में लगा देंगे, लगा दिया, माइनस से बीचवा में तो बड़का में लगा दो। अब जो बचा, अब आप यहाँ पर दिमाग लगाना कि एकरा में जोड़ना है कि घटाना है, तो सर ये घटेगा, है ना, और घटाने के लिए अलग अलग चिन्ह चाहिए। हम आपको बेसिक में सिखाए थे कि अलग अलग चिन्ह रहेगा तभी ये घटेगा, तो बताओ माइनस यहाँ तो एक के जैसा चिन्ह हो जाता तो घटता नहीं सर, इसीलिए चिन्ह अलग अलग हो गया, और अलग अलग चिन्ह होगा तब वो जाके घटेगा, अलग अलग चिन्ह रहेगा तभी ये घटेगा, अगर सेम चिन्ह रहेगा तो घटेगा नहीं, जुटेगा और अपने चिन्ह वाले के बैठ जाएगा। हम बेसिक क्लास में बताया, आप जाना और बेसिक क्लास में देखिएगा। बताओ अलग अलग चिन्ह हो गया, यहाँ चिन्ह कैसे बैठाना है, तो हमेशा बड़का वाला में बीचवा वाला चिन्ह लगा देना, हमेशा बड़ा वाला में बीच वाला चिन्ह लगा दीजिएगा, और जो बचेगा उसमें पहले सोच लीजिएगा कि हमको जोड़ना है कि घटाना। अगर जोड़ना है तो एक के जैसा चिन्ह लगा दीजिएगा, और घटाना है तो अलग अलग चिन्ह लगा दीजिएगा। अब ठीक है, हाँ सर जी ठीक है। अब क्या करना है कि सब में x लगा देना है, सब में x लगा देना है ना। अब देखो गुना करके माइनस प्लस माइनस, 5 दूना के 10, x में 1 से करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, गुना करला पर वही जो गुना किए थे फर्स्ट में। और जोड़ला घटाला पे देखिए सर जी अलग अलग चिन्ह तक घटेगा, और हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है, तो 5 में से 2 गया तो 3, लेकिन आप बताए थे कि हमेशा बड़ा वाला के चिन्ह लिखो, और बड़ा वाला 5 है तो इसका चिन्ह लिख देंगे -3, और सर 1 से तो 1 हटा देंगे, कोई दिक्कत ना। चलो बना लो, अब इतना बारीकी से आपको बता दिए, उम्मीद करते हैं कि एकदम आप सीख गए होंगे। चलिए x स्क्वायर के x स्क्वायर छोड़ दिए, अभी दो रूप में इसको तोड़ लो जल्दी, -5x और +2x, -10 बराबर में 0।
आ गया यहाँ तक? हाँ सर जी, इतना बारीकी से बताया, कैसे नहीं आएगा सर जी? एकदम आ गया। चलिए अब क्या कीजिए, अब हम यहाँ के बाद बताते हैं। कॉमन लेने के लिए दुगो के कॉमन देखो तो, दुगो एन्ने बटल है, दुगो ओन्ने, कौन बांट ले? प्लसवा, दुगो इधर और दुगो उधर, कॉमन लेना है। हम द्विघात बहुपद में भी आपको सिखाए थे कॉमन लेने के लिए, इसमें भी आपको कॉमन लेने के लिए सिखाते हैं, एकदम बारीकी से, है ना, एकदम बेसिक से। देखिए कैसे, सबसे पहले देखो, हम लोग कॉमन लेते हैं, हम जानते हैं कि कॉमन में कैसे कॉमन लेते हैं, अगर दोनों में एकदम एक के जैसा हूबहू रहे तब भी कॉमन होता है ना। लेकिन हो सकता है आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा, इसलिए हम इसको तोड़ के और बनाएंगे एकदम बेसिक से। एक्स स्क्वायर, एक्स क्या हो तो सर 2 बार एक्स, तो एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं तो सर 5 गुना एक्स, इसलिए 5 में 1 से गुना करते हैं तो 5x, प्लस है तो प्लस, सर इसको कैसे तो 2 गुना एक्स, माइनस है तो माइनस, सर 10 को कैसे लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं बचवा 2 गुना 5 बराबर में 0। अब ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन, क्योंकि दो कॉमन के को के लेके दो को के लेके चलना। अब सुनिए, कॉमन, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों में एक ही जैसा हो, एकदम हूबहू हो, है ना, हूबहू हो। बताओ दोनों में हूबहू कौन है तो सर दोनों में हूबहू हमको मिल रहा है एक्स और एक्स, 5 दोनों में है नहीं, एक्स एक्स के को एक सवा दोनों में, तो सर जी दोनों में मात्र एक ही एक्स है जो हूबहू है, तो जो मिलेगा हूबहू उसको बाहर निकाल लेना, निकाल लो। अब बताओ जो जो बचेगा उसको ब्रैकेटवा में, तो सर एगो एकरा में एक्स बच गया, अब माइनस एकरा में बच गया 5, हो गया। हाँ सर एकदम बल्ले बल्ले, एकदम हल्का है। अब प्लस है तो प्लस, कोई दिक्कत? अब बताओ ये दोनों में से कौन होगा, ये दोनों में से कॉमन कौन होगा बताइए? तो सर ये दोनों में कौन हूबहू है तो सर 2 एकदम हूबहू है सर, 2, तो 2 निकाल लिए। अब जो बचा उसको रख दो, एक्स बचा तो एक्स रख दिए ब्रैकेटवा के अंदर, माइनस है तो माइनस, 5 बचा तो 5 रख दिए बराबर 0। अब गुणनखंड पहचानने का हम आपको बता देते हैं ट्रिक। अगर दोनों ब्रैकेटवा में एक के जैसा है, दोनों ब्रैकेटवा में एक के जैसा है तो आपका गुणनखंड एकदम सही बन रहा है। देखो तो ब्रैकेट में दोनों एक के जैसा है तो हाँ सर आपका गुणनखंड सही बन रहा है, जांच हो गया। चलो तो x माइनस 5 एगो निकाल लिए दोनों के बदला, एक बार आपका बच्चा ले x प्लस 2, तो x प्लस 2 बराबर में 0। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो, बताओ 0 एक गोला है कि दोनों ला तो सर एक के लिए नहीं है सर, ये 0 दोनों के लिए है। तो कर दो बचवा x माइनस 5 बराबर 0 एक बार कर दो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर, बताओ हमको x के मान निकालना है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा तो सर प्लस 2 पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2, इसमें बताओ x बराबर माइनस 5 ऊपर डी करेंगे तो प्लस 5। ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर? यही आपका मूल ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया? मूल, है ना। चलो x के मान के गो तो 2 गो, का सर जी तो द्विघात समीकरण हले, है ना। चलो हो गया, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, सबको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया बचवा। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ो आगे। चलिए उसी प्रकार से दूसरा हल्का, इसलिए हम दूसरा आप लोग को दे देते हैं कुछ एकदम। देखो तो इससे भी हल्का, तो ये क्या कर लीजिए आप HW पर ले लीजिए, हाँ बुल्लू मार के ऐसे लिख दे। हाँ सर ये HW में ले लो बच्चा, एकदम हल्का HW, कमेंट्स में बताना। चलो तीसरा हार्ड है, का है सर जी तो रूट वाला हवा, और रूट वाला हो सकता है हमरा से ना बनता बता, आप ही बना दीजिए। चलिए देखिए बच्चा, चलो हम लोग तीसरा के सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर में 0। सर आप अभी बताएं कि फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए, लेकिन किसके साथ? चिन्ह को भी लेते लेते चलना। तो बताओ प्लस प्लस प्लस, तो प्लस लिखो चाहे ना। अब बताओ √2 में करेंगे सर जी √2x² गुना 5√2। चलो देखो तो, अब आप बताओ, हम आपको बताए हैं कि वो चाहे जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी हो, जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी हो, आप हमेशा गोतिया वाला को करना,
अगर गोतिया वाला है दोनों एक के जैसा तब भी उसका जोड़ करना, गोतिया वाला रहेगा तभी उसका घटाव करना, दोनों एक के जैसा रहेगा तभी उसका गुणा करना, दोनों एक के जैसा रहेगा तभी उसका भागा, अन्यथा उसको ज्यों के त्यों छोड़ दीजिएगा। तो बताओ √2 और 5 एक के जैसा है, दोनों गोतिया जैसा लग रहा है, तो सर ये √2 और 5 दोनों अलग अलग है तो छोड़ दो। लेकिन बताओ तो √2 और √2 एक के जैसा है? हाँ सर जी, √2 और √2 एक के जैसा है ना? तो बताओ √2 में √2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो सर खाली 2 कैसे बचवा? तो √2 में √2 से करेंगे तो √4 हो जाएगा और √4 के वर्गमूल 2 होता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। चलो तो बताओ सबसे पहले जो नहीं होगा उसको छाड़ देते हैं, x² गुणा कर लिया। अब 5 है तो 5 भी, अब √2 में √2 से करे तो 2 आता है, 5 दूना के 10 x²। बताओ ये पूरा के गुना किए तो कितना है? 10x²। कोची में? प्लस में, एक रो आगे प्लस, एक रो आगे प्लस, प्लस प्लस प्लस। अब इसको 2 भागों में तोड़ना है, 2 भागों में ऐसा तोड़िए कि जोड़ला घटाला पे बीच वाला आ जाए। तो सर अब की भी क्या एकदम हल्का है, 5 2 है ना, 5 दूना के 10 और 5 2 7। तो सर अभी आप ट्रिक सिखाएं कि हमेशा बड़का में बीचे वाला चिन्हवा लगा दो और दूसरका में अपने मन से आप पहले देख लीजिए कि हमको जोड़ला पे आएगा कि घटाइला पे आएगा। अगर जोड़ला पे आएगा तो एक के जैसा चिन्हवा, और घटाइला पे आएगा तो चिन्हवा चेंज कर दीजिए, है ना? तो बताओ जुटेगा ना? तो एक के जैसा चिन्ह, एकरो में प्लस है तो एकरो में प्लस, आ एक से एक सगरो लगा दो बचवा। चले लगा दीजिए। चलो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस में 5 √2 बराबर में 0। यहां तक आ गया समझ में? हाँ सर जी आ गया, आ गया। चलो अब कॉमन दोनों में कॉमन लीजिए तो सर इसमें और नहीं समझ में आएगा, आप इसको भी तोड़ के हमको एक बार और बता दीजिए। देखो बचवा, इसको लिख सकते हैं √2 गुना x गुना x, है ना? बताओ √2 अलग, x² तो x 2 बार प्लस, इसको लिख सकते हैं 5 गुना x प्लस है तो प्लस, इसको 2 गुना x प्लस है तो प्लस, इसको 5 गुना √2 बराबर 0, है ना? अब बताओ, अब यहां पर बताइएगा, अब ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो तो ये दोनों में कॉमन कुछ हो रहा सर, इनमें 2 आई में √2, इनमें 1 आई में 5, कुछ कॉमन नहीं हो रहा, लेकिन होगा। आप नजदीकी से गहराई में जाकर देखिए। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो सर लिख सकते हैं √2 गुना √2। बताओ √2 गुना √2 ने, √2 गुना √2 को जब सब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो 2 आएगा, है ना? जब √2 गुना √2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2। यही दोनों से मिलकर 2 बना, और 2 किन दोनों से मिलकर बना? ये दोनों से। तो बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 को लिख लीजिए, 2 को क्या लिख लीजिए? लिख लीजिए √2 गुना √2 गुना x। अब बताओ, आप कॉमन ना ले लीजिएगा 2 के। हाँ सर अब कॉमन हो रहा, इसमें क्या रहा? तो सर इसमें खाली x है ना? तो कौची बच गया? √2x प्लस में 5, इसमें प्लस, इसमें हो रहा है सर खाली √2। तो बताओ क्या बच गया? तो सर √2x प्लस 5 बराबर में 0। सर अभी दोनों के बदला एगो, और सर आप अभी सिखाए थे कि जांच करने के लिए आपका गुणनखंड बनाया हुआ सही है, क्योंकि ब्रैकेट के दोनों एक ही जैसा आ रहा, ब्रैकेट के अंदर दोनों एक ही जैसा आ रहा, तो एगो निकाल लो। देखो 2 ब्रैकेट के बदला एगो लिख दिया, एगो x प्लस √2 है, अब बराबर 0। बताओ ये एगो के लिए 0 कि दोनों के लिए? सर दोनों के लिए। तो लिख लो √2x प्लस 5 बराबर 0, तो आपका हो जाएगा √2x बराबर -5, x बराबर -5 बट्टा √2। दिख रहा आप लोग को? चलिए यहां से निकाल लीजिए x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर -√2। हम देख लेते हैं एक बार, ये आपका हो गया आंसर। हम देख लेते हैं एक बार कि आपको दिख रहा है कि नहीं। हो सकता है आपको आंसर नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आप लोग को। चलिए तो हो गया, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। अब बना लो चौथा। सर चौथो भारी है, 5वां तो हल्का, उस पे जवाब दे देंगे। चौथा बनाओ, चौथा। चलो 2x² माइनस x, 2x² माइनस x
प्लस 1/8 बराबर 0। सर अभी आप बताएं कि फर्स्ट इंटू लास्ट के गुना, लेकिन इसमें बट्टा वाला हवा सर जी, तो अभी फिर एक ट्रिक देंगे। सुनिए, गुणनखंड में अगर ट्रिक है आपका, ट्रिक क्या है, गुणनखंड में अगर आपका गुणनखंड में बट्टा वाला आ जाए, कौन, बट्टा वाला, तो जो आपको बट्टा में है ना, जो संख्या आपका बट्टा में नीचे है ना, बट्टा में नीचे, उसी से पूरा को गुना कर दीजिए। फिर से ट्रिक, फिर से सुनो, यदि गुणनखंड में हो, यदि गुणनखंड बनाने के लिए हो और बट्टा में हो, तो जो बट्टा में रहता है नीचे, उसी से सब में क्या कर देते हैं, गुना। बताओ बट्टा में नीचे क्या है, तो सर जी 8 है, तो 8 से पूरा गुना कर दीजिए। कर दो 8 से पूरा गुना। सर 8 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी की 16x², इसको 8 से करेंगे तो 8x, और इसको 8 से करेंगे तो देख लो बचवा 1/8 गुना 8, देखो 8 से 8 खत्म, तो कौची खाली बचा 1 बराबर 0। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं कि सर ट्रिक सीखिए कि बट्टा वाला रहेगा, जो बट्टा के नीचे रहेगा उसी से सबके गुना। अब कर लो फर्स्ट इंटू लास्ट के गुना, तो 16x², इसको 2 भाग में तोड़िए। तो सर जब 2 भाग में तोड़ते हैं तो ऐसा तोड़िए कि जोड़ला घटेला पे बीच वाला, गुना करला पे वही आ जाए। तो सर 4 और 4। और सर आप अभी बताएं कि बड़ा वाला में चिन्हवा लिख दो, किसका, बीच वाला के, तो माइनस है तो माइनस। और दूसरा में बताएं कि अब जोड़ है कि घटाओ, हमको जोड़ला पे आता है कि घटाइला पे, उसके अनुसार चिन्ह लिखो। तो बताओ जोड़ला पे आएगा, और जोड़ला पे आएगा के लिए कौन चिन्ह, तो सर एक के जैसा चिन्ह रहना चाहिए, तब ना जुटेगा। हाँ सर, अब 1 से 1 से लगा दो सब में, तो बन गया। देखो इसको गुना करेगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16x², और जब इसको जोड़े घटाएगा तो एक के जैसा चिन्ह है तो जुटेगा, और अपने चिन्ह में लेकर बैठ जाएगा, तो -4x और -4x मिलके -8x हो जाता है ना। तो चलो बना लेते हैं 16x² -4x प्लस 1 बराबर 0। अब दो के कॉमन लीजिए, ये दोनों में कौन है, तो सर ये दोनों में कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है, 4 भी दिख रहा और x भी। कॉमन के मतलब दोनों एक के जैसा हो, है ना, दोनों में एक के जैसा हो बहु हो। चलिए, और कॉमन लीजिएगा, आपको समझ में नहीं ना आएगा कि सर यहाँ का लिखे, तो आप भागा दे देना, सिंपल ट्रिक इसके लिए भी। अगर कॉमन लिया समझ में नहीं ना आएगा कि बीचवा में का लिखे ब्रैकेटवा में, तो भागा दीजिए 4x में 16x² से, तो सर 4 चौके 16, x में 1 से दे रहे थे 1x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना। चलो माइनस आगे देखिए सर 4x में 4x से डिवाइड तो 1। अब यहाँ पर दो सर, तो यहाँ कुछ जब कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन ले लीजिए। चलो -1 ले लिए। अब बताओ माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस -1 बराबर 0 हो गया। हाँ सर, अब दोनों ब्रैकेट में एक ही जैसा आया था, बनाया हुआ सही है गुणनखंड। 4x - 1 आएगा 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0, और इसका भी 4x - 1 बराबर 0। अब x के मान निकाल लो, तो x के मान 1/4, और इसका भी x के मान क्या आ जाएगा 1/4। ये आपका आंसर हो गया। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी ले लो, ले लिए। चलो अब सुनिए, चौथा आपका एक ही जैसा है, देखो तो सिंपल है, इसको कुछ करना है HW ले लीजिए। कमेंट्स में बताइएगा आप लोग क्या करना है, कमेंट्स में बताइएगा। फर्स्ट इंटू लास्ट के गुना, तो सर 100 में 1 से तो 100x²। अब 100 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ला घटेला पे का आ जाए बीच वाला, और गुना करला पे वही आ जाए। तो सर केकरा में टूटेगा बताएं, सर 10 और 10 में, है ना। जब 10 10 जोड़ते हैं तो 20, और चिन्ह एक के जैसा रखना बीच में वाला, यानी कि -1 में था ना, एक के जैसा चिन्ह रहेगा तो जुटेगा। हम आपको हिंट दे दिया कौन कौन में, 10 10 में। जब उसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 100, है ना, तो 10 10 रख लेना, हो गया। चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, लिख लेते हैं, तब तक आप लोग इंतजार कीजिए। चलिए बच्चों, तो हम लोग अब क्वेश्चन नहीं लिखे क्योंकि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगी, है ना, हमको याद ही नहीं था। क्वेश्चन नहीं लिखे, क्वेश्चन अगर लिखते तो काफी समय जाता। दूसरा के देख लीजिए क्वेश्चन, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। दूसरा के उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आप बुक में देखिएगा, इसे तो हम स्क्रीन पर
आपकी क्वेश्चन आ जाएगी, लेकिन आप फिर भी देखिएगा एक बार कि आपके जो दूसरा क्वेश्चन है ये बोल रहा कि उदाहरण 1 में आपको 1 में जाना पड़ेगा। उदाहरण कितना में? 1 में। 4 ये 3 उदाहरण, ये 2 उदाहरण, और ये आपका हो गया ये उदाहरण 2, ये उदाहरण 1। देखिए ये आपका उदाहरण 1 है ना, इसको आपको हल करना है। दूसरा में यही आपको बोल दिया है कि उदाहरण 1 को हल कीजिए। चलिए हल हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़ो। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन दूसरा के पहला दूसरा के पहला। चलिए क्वेश्चन आपका है कि जॉन और जीवंती, ये सर जी कौन नाम सर है जी? हाँ नाम है जॉन और जीवंती। जॉन लड़का के नाम, जीवंती लड़की के। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब गोली। 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? तो आइए हम लोग मान लेते हैं। बताइए, जो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है वो क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं हल। माना कि इससे पहले आप थोड़ा सा बेसिक जान लो, थोड़ा सा। अच्छा मान लीजिए कि जॉन के पास, जॉन है और एक और क्या है आपका? जीवंती है। जॉन और जीवंती है ना। जॉन और क्या दे दिया? जीवंती। ये दोनों के पास मिलाकर 45 कुंचा है टोटल। दोनों के पास मिला के कितना? 45 कुंचा। तो जरा आप बताइए कि अगर जॉन के पास हम x कुंचा मान लेते हैं, जॉन के पास x कुंचे मान लेते हैं, x कंचे मान लेते हैं, सॉरी कुंचे बोल रहे हैं, कंचे मान लेते हैं, तो बताइए जीवंती के पास कितना कंचे रहेगा? तो सर एकदम आसान है सर निकालना, है ना। हमको जीवंती के निकालना, तो जिसको निकालना उसको छोड़ दीजिए इस तरफ, और जिसको ना निकालना उसको उस तरफ भेज दीजिए। 45 माइनस x। तो बताओ जीवंती के पास कितने कंचे हैं? ये नहीं निकल गया। जीवंती के पास 45 माइनस x, और हम x के मान निकाल लिए तो आपका बन जाएगा आराम से। तो चलो देखिए बेसिक यही था आपका कि जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर 45 कंचे हैं, और हम मान लेते हैं कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितना होगा? तो सर जी 45 माइनस x होगा, है ना। 45 माइनस x होगा, यानी कि 45 में से जितना कंचा जॉन के पास रहेगा उसको घटा देंगे, और जितना बचेगा वही जीवंती के पास क्या रहेगा? कंचे रहेगा। तो चलो समझ गए आप लोग बेसिक। अब मानिए, माना कि जॉन के पास कंचे ना दिया हुआ है जी, हाँ कंचे की संख्या क्या माने? तो सर जी अभी आप बता दिए x। बताओ, माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या x, और उसी प्रकार से माना कि जीवंती के पास कंचे की संख्या, तो सर आप अभी बता दिए कि होगा 45 माइनस x। बताएं? हाँ सर जी आप बताएं। चलो अब आगे इसको छोड़ देते हैं ऐसे, है ना, ये आपको छोड़ देते हैं। 45 माइनस x किसके पास? तो सर जीवंती के पास। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 5-5 कंचे खो देते हैं। लिख दो कौन? तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। चलिए दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब देखो अब बना रहे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो बताइए कि जॉन के पास कंचे की संख्या कितना रहेगा? जॉन के पास कंचे की संख्या, तो सर दोनों 5-5 कंचा खो देगा, तो जॉन के पास होगा, मान लीजिए हमारे पास अभी 10 गो क्या है?
गोलिए, अभी 5 को हमको भुला गया यानी खो गया, तो के गो बचेगा? तो सर 10 में से 5 घटा दीजिए तो 5 को बचेगा। उसी प्रकार से इसके पास अभी x कंचा है और एकरा में से 5 को भुला गया तो क्या बचेगा? तो सर x माइनस 5 बचेगा। कितना बचेगा? x माइनस 5। उसी प्रकार से जीवंती के पास बताइए, जीवंती के पास कंचे की संख्या, तो सर जिस प्रकार से इसमें 5 घटाए हैं उस प्रकार से कि जीवंती के पास 45 माइनस 1 सभी कंचा है और ओकरा में से 5 को उसको भुला गया, तो सर 45 में से 5 घटा लेंगे तो बच जाएगा 40 माइनस 1, है ना। इतना उसके पास 5 को खोने के बाद भी रहेगा कितना कंचा जीवंती के पास? तो सर 40 माइनस 1। अब प्रश्न से चलो बचवा, प्रश्न से क्या कर रहा है कि और अब उनके पास कंचों की संख्या, यानी कि अब उनके पास कंचों की जो संख्या है उसका गुणनफल दे ले। गुणनफल मतलब गुणनफल दिया हुआ 124 है। चलो ये दोनों के गुणनफल यानी x माइनस 5 गुना 40 माइनस 1, ये दोनों के गुना कितना है? गुणनफल कितना है? तो सर दे ले है 124। तो चलो सॉल्व कर रहे हो इसको। सॉरी बहुत पहले भी क्लास में सीखे हैं। x को उठाइए, दोनों के गुना कर लीजिए, 5 को उठाइए दोनों के, x में 40 है तो सर 40x प्लस माइनस x में x है तो सर x स्क्वायर। कोई दिक्कत ना, आगे माइनस 5 में प्लस 40 है तो सर माइनस प्लस माइनस, अब 5 में 40 से कर देंगे तो 200, है ना। अब माइनस प्लस, अब 5x बराबर में 124। और सर आप लाने के लिए हमको द्विघात समीकरण के रूप में सिखाए थे, निरूपित करने के लिए सिखाए थे कि सबके एक तरफ करिएगा, अब बराबर में 0 डाल दीजिएगा। कर दो सबके एक तरफ, 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200x, सॉरी 200 में खा ले, 200 5x आई प्लस में इस तरफ आ गया माइनस में, बराबर कुछ नहीं तो 0। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम सिखाए थे, हाँ सर आप सिखाए थे कि बचवा हमेशा चर के घात के आधार पर व्यवस्थित करते रहिएगा, घटते क्रम में सजा दीजिए। तो सजा लो चर के घात के आधार पर। सबसे बड़ा कौन है? तो 2 वाला, तो इसको सॉल्व कीजिए। एक जैसा और है तो सर कोई नहीं है, तो माइनस x स्क्वायर हो गया। अब आगे देखो सर, अब घटते क्रम में हमको सजाना है, चर के घात के आधार पर घटते क्रम में, तो 2 के बाद 1 वाला, तो सर एगो x वाला हवा 5x और एगो 40x, है ना, 5x और 40x। तो बताओ ये दोनों के चिन्ह एक के जैसा तो जुटेगा और अपने चिन्ह लेके बैठ जाएगा, 40 5 45x। अब आगे चलिए, तो सर आगे अब लेंगे हम अचर वाला है, दोनों अचर वाला बच गया, तो सर एक के जैसा चिन्ह है तो जुटेगा और अपने चिन्ह लेके बैठ जाएगा, यानी 200 एक 300 हो जाएगा 24 और बराबर 0। और सर आप सिखाए थे कि माइनस को हटाने के लिए माइनस क्या कर लिए? कॉमन लीजिए। माइनस को हटाने के लिए माइनस क्या कीजिए? कॉमन लीजिए, ले लो। तो माइनस प्लस x स्क्वायर, माइनस में 45x और माइनस प्लस 324 बराबर में 0, है ना। तो बताओ माइनस उस तरफ जाएगा तो माइनस 0 माइनस में रहे चाहे प्लस में, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो हम क्या लिख देंगे? x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? आंसर। तो सर ये तो सिर्फ आप निरूपित किए हैं, व्यक्त किए हैं, द्विघात समीकरण के रूप में लाए हैं, अब इसको सॉल्व तो जरा कीजिए। तो कर लो बचवा, हम अभी आपको क्या सिखाया? गुणनखंड विधि से अभी सिखाया आपको सॉल्व करने के लिए। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? चलो बताते हैं अब। चलो देख लो, सॉल्व करो, चले कीजिए। तो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, यही ना। चलो इसको गुणनखंड विधि से जल्दी बनाओ। चलो बना लेते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट इंटू लास्ट के गुना, तो सर 324 एक्स स्क्वायर आ रहा। अब इसको तोड़िए, 2 को ऐसा भाग में तोड़िए कि जोड़ला घटेला पे क्या जाए? -45 और गुना करला पे वही आ जाए। तो सर अब की तो बड़ा है, अब किस बार करे, कैसे करेंगे? तो कर दो बचवा, फैक्टर कर दो। अब की हम आपको बताए थे लिख के भी कि फैक्टर करना है, बड़ा रहेगा तो 2 से तो कितना बार में हो जाएगा? तो 1 6
और 2 162, फिर 2 से लगेगा तो सर 8 1 81, फिर 3 से लगेगा तो 27, फिर 3 से लगेगा तो 9, फिर 3 से लगेगा तो 3। हो गया? हो गया? हाँ सर हो गया। चलो अब देखो इसको 2 भाग में कर लीजिए, आपके पास ऑप्शन आ गया इतना, इसी को 2 भाग में करना। कैसे करेंगे देख लो। 3 3 9 9 3 27, 3 दूना के 6, 6 दूनी 12, और 27 में से जब 12 घटाएंगे, 3 3 6, सॉरी 3 3 9 और 9 3 27, है ना। 3 3 9 और 9 3 27, 3 दूना के 6 और 6 दूनी क्या 12। अब जोड़ो तो इसको, तो 7 2 9 और 2 1 3, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। देख लो अब दूसरा, तुरंत सही है ना। 2 से 1 6 2, ठीक है। 2 से 8 1, सही है। 3 से, सही है, सही है, सही है, वेरी गुड। चलो इसको 2 भाग में तोड़िए तो जल्दी। कैसे तोड़ेंगे तो सर 3 3 9 और 9 दूनी की 18, है ना। 3 3 9 और 9 दूनी की 18, और 3 3 9 और 9, कैसे कैसे तोड़ेगा बता दो, कैसे कैसे तोड़ेगा। 3 3 9 9 दूनी के 18, 3 3 9 9 दूनी के 18, बताओ 18 18 लेंगे, नहीं लेंगे सर जी। अब देखो कैसे लेंगे, तो 3 3 9 9 3 27, 27 3 81, है ना, और 2 दूना के 4, ये भी नहीं होगा बचवा, तो कैसे होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो सर जी ये आपका होगा, हम आपको बताते हैं, 2 दूना के 4 और 4 तिये 12 और 12 तिये 36। अब की बनेगा देखो, 2 दूना के 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 3 तिये 9। हाँ सर, आप दोनों जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा 9 6 15, 4 45 आ गया। अब टूटा सर, बहुत मेहनत है, सोचना पड़ता है, हाँ सोचना पड़ेगा। अब बताओ 36 में 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, तो सर 9 6 के 54, हाथ में 5 और 9 3 27 और 27 5 32, आ गया ना। थोड़ा समय लगा लेकिन आ गया। 36 और 9, 36 और 9, चलो लगा लो 36 9। सर अभी आप ट्रिक सिखाएं कि बीच वाला चिन्ह हमेशा बड़का में लगा देना, लगा दो। अब दूसरा वाला तो सोच समझ के कि जुड़ेगा कि घटेगा, तो जुड़ेगा, और जोड़ने के लिए एक के जैसा चिन्ह होना चाहिए, है ना। और सब में एक से एक ठोक दो। हो गया? हाँ सर हो गया। चलो लगा दो। गुना करने पर तो वही, और जोड़ला घटाला पे बीच वाला आ जाएगा। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। चलो दो के कॉमन लीजिए जल्दी। लो इसमें कॉमन x, तो x माइनस 36 बच गया, है ना। और इसमें कितना ले लें, माइनस कितना ले लें 9, माइनस 9, तो सर माइनस माइनस प्लस है x, और प्लस माइनस माइनस, और एकरा में देंगे जब 9 में 324 से तो 36 आ जाएगा बराबर 0। सर बनाया हुआ सही है, क्या कि बीच वाला एक क्या आया है ना, ब्रैकेट वाला एक के, तो x माइनस 36 और एगो x माइनस 9 बराबर में 0। x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। x बराबर आ गया 36 और इधर x बराबर 9। देखा देखा, तो हाँ सर जी देख लिए। कोई दिक्कत यहां तक आया समझ में? हाँ सर आ गया समझ में। अब देखिए, या तो आप x के मान 36 रख लीजिए, और नहीं तो x के मान दोनों क्या, दोनों सही है, दोनों सही है। देखो कैसे बताते हैं। अगर x के मान 36 आया, यानी कि जॉन के पास यदि x यानी कंचे की संख्या x है और x बराबर 36 आया, यदि, अब सुनो अच्छा से, जॉन के पास कंचों की संख्या अगर 36 गो रहेगा, के गो 36 गो, तो बताइए जीवंती के पास क्या गो रहेगा, तो सर 45 में से 36 घटा दीजिए तो 9 गो बचेगा। 45 में से 36 घटाएंगे तो 9 गो, यानी कि इसके पास रहेगा 36 गो तो इसके पास रहेगा 9 गो। अब उल्टा, अब देखो जॉन के पास, एक्स वाला 9 पर देख लेते, जॉन के पास अगर 9 गो रहेगा, जॉन के पास 9 गो रहेगा, तो बताओ इसके पास क्या गो रहेगा, तो सर 9 गो घटाएंगे तो जीवंती के पास 36 गो रहेगा। तो बताओ दोनों सही है, तो हाँ सर दोनों सही है।
दोनों सही है बच्चे बाप। चलो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। लिख भी दे सर, लिख दीजिए ना सर। तो लो लो, क्या लिखे थे? जॉन के पास कंचे की संख्या, जॉन के पास कंचे की संख्या अगर अगर कितना हो, 36 हो, तो जीवंती के पास कंचे की संख्या क्या गो रहेगा? 9 गो रहेगा। और उल्टा यदि जीवंती के पास कंचे की संख्या क्या गो रहेगा? जीवंती के पास, सॉरी पहले जॉन ना था तो जॉन लिख लो। जॉन के पास यदि कंचे की संख्या के गो 9 गो, तो बताओ जीवंती के पास क्या गो रहेगा? तो सर जीवंती के पास रहेगा जाके 45 में से 9 घटा दीजिए तो 36 गो। देखा? कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं, आपका हो गया आंसर। ये आपका क्या हो गया? आंसर। चलो अतः में डाल लो, आंसर है ना अतः। जॉन के पास कंचे की संख्या अगर 36 गो तो जीवंती के पास 9 गो। यही जॉन के पास अगर 9 गो रहेगा तो जीवंती के पास 36 गो। ठीक है, तब ना 36 और 9 मिलके 45 होता है। ले लिए ना स्क्रीनशॉट? चलो अगला क्वेश्चन देख लो बचवा। देखो अगला क्वेश्चन, चलिए दूसरा के अब दूसरा क्या कहता है सुनिएगा कि एक कुटीर के उद्योग है। ठीक है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं। एक उद्योग है, बड़का फैक्ट्री है, उसमें कुछ खिलौने निर्माण किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, है ना। तो प्रत्येक खिलौना का मूल्य रुपयों में, प्रत्येक खिलौना का मूल्य हमेशा रुपयों में रहता है। रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। समझिए आप बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है। क्या फैक्ट्री? उस फैक्ट्री में कुछ खिलौने निर्माण यानी बनाए जाते हैं, है ना, बनाए जाते हैं। अब बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौना यानी कि एक खिलौना की कीमत है 55 रुपया। कितना? 55 रुपया, है ना। एक दिन में निर्माण किए गए, जो एक दिन में निर्माण हुआ खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है ना। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया होती है। चलो अब यहां पर समझो। सबसे पहले क्या करेंगे हम? मानेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि हल माना कि सबसे पहले क्या मानेंगे कि सर सबसे पहले हम ये मानेंगे कि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, है ना, खिलौने की संख्या। बताओ एक दिन में हमको पता नहीं है, जो पता नहीं रहता उसको मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है, कुछ खिलौना बनाता है। एक फैक्ट्री एक दिन में कुछ खिलौना, तो कुछ खिलौना यानी कि एक्स नहीं दिया हुआ है कि कितना खिलौना बनाता है एक दिन में फैक्ट्री, तो हम मान लिए कि एक्स खिलौना बनाता है ना। खिलौनों की संख्या एक्स है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या दिया हुआ कि प्रत्येक खिलौना का मूल्य लिख लो। माना कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य
55 में से, प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 में से जो एक दिन में निर्माण किए गए, जो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या है, हाँ खिलौने की संख्या है, उसको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना। आप क्वेश्चन देखिए कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में जो निर्माण किया गया, एक दिन में कितना निर्माण किया गया? एक्स खिलौने की संख्या, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर आता है। प्राप्त संख्या के बराबर आता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत। बताइए कुल निर्माण लागत कितना दिले? 750 रुपया। 750 रुपया। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सुनो, मान लीजिए कि हम एक पेन 2 रुपया के खरीदें। एक पेन कितना के खरीदें? 2 रुपया के। तो बताओ 5 पेन कितना के खरीदेंगे? तो सर 5 पेन खरीदेंगे, 5 में 2 से गुना कर देंगे, है ना। एक पेन 2 रुपया में खरीदेंगे तो 5 पेन में 2 से गुना कर देंगे, जो आया वो आंसर हो जाएगा, है ना। 5 दूना के 10। तो वही चीज माना बोल रहा है कि जो एक खिलौने की संख्या है, बताइए, और जो प्रत्येक खिलौना का मूल्य यानी कि 55 माइनस x, ये दोनों के क्या कर दीजिए? गुना। तो बताओ कुल लागत कितना हो जाता है? 750 रुपया। कितना बन जाता है बचवा? 750 रुपया बन जाता है। 750। अब क्या कीजिए? आप गुना कर लीजिए। क्या करो? गुना। गुना करो। चलो x में 55 से तो 55x माइनस x में x से तो x स्क्वायर, ये प्लस में इस तरफ आके माइनस में, बराबर कुछ नहीं तो 0। अब इसको पूरा व्यवस्थित कर लीजिए। चर के घात के आधार पर माइनस x स्क्वायर, प्लस में 55x, माइनस में 750, बराबर में 0। बताओ नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 750 बराबर में 0। तो क्या बन गया? x स्क्वायर माइनस 55 x प्लस में 750 बराबर में 0। सर ये और बड़ा आ गया सर, और बड़ा आ गया। कुछ नहीं करो, क्या करना है? 750 में फर्स्ट इंटू लास्ट के गुना, तो 750 आ गया x स्क्वायर। इसको कितना भाग में? 2 भाग में तोड़ो। तोड़िए 750 में 2 से, तो सर 350। 350 नहीं होगा बच्चा, 375 होगा, है ना। चलो आगे बताओ, 2 से कटेगा? तो सर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कटेगा। एक बार में, 2 बार में, 1 2 और 1 2 और 5। अब 3 से कटेगा? तो सर नहीं कटेगा आपकी। 2 1 3 5 8 नहीं कटेगा। अब की 5 से तो 25, फिर 5 से तो 5। अब इतना में आप तोड़ लो। कैसे तोड़िएगा? ऐसे तोड़िए, 5 25, है ना। 25 से 75, अब 75, 5 25, अब 25 दूना के 50। हाँ बन गया, देखो 5 25, अब 25 दूना के 50, अब 15। बताओ बना? इसको तोड़ के पहले देखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ला घटेला पे बीच वाला है। तो देखो तो 5 25, अब 25 दूना के 50, अब 5 15। जब 50 और 15 को जोड़ेंगे, नहीं बनता है ये बन रहा, नहीं बना, गलत। जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 65। 65 कहाँ बन रहा? 55 बन रहा। तो अगला हम लोग दूसरा ले लेते हैं। 5 15 आए, अब 15 45। अब की बन गया सर जी? 5 15, अब 15, 5 15, 15 दूनी 30, 45 हम लोग कर रहे हैं, सॉरी। 5 15, 15 दूनी 30। देखो 5 15, 15 दूनी 30, अब 5 25। देखो तो बना, 30 और 25 मिलके 55 आएगा। थोड़ा सा दिमाग बुद्धि लगाना पड़ेगा, है ना।
रटा रटाया नहीं है कि हम एकदम तुरंत आया क्या करें, आपको सर जी 2 भाग में इतना इतना टूटेगा 750 में कर दिए। हम आपके सामने हम भी क्या कर रहे हैं, मेहनत, तो थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा। तो टूट के क्या आया 30 और 25, फैक्टर से आया ना 30 25। देखो जब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या होगा, आ जाएगा आपका 55। सर आप बताए थे ट्रिक में कि हमेशा बड़का में क्या करना, बीच वाला चिन्ह लगा देना, और जो बचेगा आप देखना कि जुड़ के आता है कि घट के। अगर जुड़ के आता है तो एक के जैसा चिन्ह, और सब में एक से लगा दो। चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस में 750 बराबर में 0। चलो कॉमन लो जल्दी। तो सर एक्स, तो एक्स माइनस 30, सर जी इसमें हो जाएगा माइनस 25 कॉमन, तो इसमें बच जाएगा एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और 25 में इतना से देंगे तो 30 बराबर में 0 है ना। अब बताओ एक्स माइनस 30 एगो और एक और एक्स माइनस 25 बराबर 0, तो यानी कि एगो के निकल गया मान एक्स माइनस 30 बराबर 0 और एक्स माइनस 25 बराबर 0, तो एगो निकल दिया एक बराबर एक्स बराबर 25 और एगो एक्स बराबर 30। देखो तो निकल गया, हाँ सर जी निकल गया। तो अब बताइए, अब हम चेक करेंगे तो दोनों तो पॉजिटिव ही वाला है, तो दोनों सही है। कैसे देख लो, देखो कैसे, एक दिन में निर्माण खिलौने की संख्या मान लो अगर 30 आया है, कितना, एक दिन में 30 खिलौना के निर्माण हो रहा है, 30 खिलौना बना रहा है एक दिन में, तो बताइए प्रत्येक खिलौना का मूल्य कितना होगा। तब 55 में से 30 घटा दीजिए, 55 में से 30 घटा दीजिए, 55 में से 30 घटाओ, 55 में से जब 30 घटाएंगे तब 15 नहीं बचेगा, 25 बचेगा। तो बताओ एक खिलौना के मूल्य क्या होगा, क्या रुपया होगा। तो सर जी एक खिलौना का मूल्य होगा 25 रुपया। कितना होगा, 25 रुपया। जब एक खिलौना के मूल्य 25 रुपया होगा, एक खिलौना के मूल्य 25 रुपया होगा, तब न जाके बचवा एक दिन में 30 गो बन रहा था, तो 30 25 से 750 होगा। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखो जिस दिन निर्माण हुआ था, तो बताओ जिस दिन निर्माण हुआ था कितने गो निर्माण हुआ था, तो सर जी 30 गो। ये गो खिलौना की कीमत कितना है, 25 गो, और जब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 रुपया आ गया। देखिए x बराबर 30 देख लिए, अब x बराबर 25 पर देखते हैं, है ना। x बराबर 25 पे मान लीजिए एक दिन में जो बनाया खिलौना, वो खिलौने की संख्या कितना है, 25 गो है। एक दिन में 25 खिलौना बनाया, है ना। तो बताइए प्रत्येक यानी एक खिलौना का मूल्य उसका दाम कितना रुपया हो जाएगा, तो 25 में से 25 घटा दो, सॉरी 55 में से 25 घटा दो तो 30 रुपया, है ना। एक खिलौना का मूल्य 30 रुपया, तब ना 30 में 25 से आपकी गुना कीजिएगा, 30 में 25 से, तो फिर से आ जाएगा 750। देखें फिर से कितना आ गया, 750। चलो तब हो गया, हो गया। तो आप लिख लीजिए कि अतः, लिखिए अतः एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या कितना, x, तो x बराबर कितना है 30, तो एक दिन में जो खिलौना के जो बनाया, सॉरी खिलौना जो बनाया वो 30 को बनाया है। और बताइए प्रत्येक खिलौना का मूल्य कितना है, यानी कि एक खिलौना का कीमत कितना, तब 55 में से कितना घटा दीजिए 30, तब 25 रुपया। तब दोनों के गुना कीजिएगा तो 750 आ जाएगा। अब अगर ऐसे समझ में ना आया तो आप ऐसे भी समझ लो बचवा। देखो ऐसे हम अभी समझाए थे शुरुआत में कि मान लो एक कलम की कीमत कितना है, 2 रुपया, एक कलम की कीमत 2 रुपया। तो बताइए 5 कलम के कीमत के लिए क्या करते हैं, जो 2 रुपया उसको गुना कर देते हैं तब ना 10 आता है। तो वही चीज माना यहाँ पर किए हैं। देखिए तो कि एक दिन में, माना कि एक दिन में निर्मित यानी बनाया गया उस खिलौने की संख्या 1 रुपया, है ना। तो बताइए प्रत्येक खिलौने का मूल्य बताइए तो कितना है, 55 माइनस x, बताओ दोनों गुना कर दिए तो जो संख्या जो आंसर था 10 वो यहाँ पर भी आ गया। वही चीज बा, दोनों एक के ना। हाँ देखो चाहे आप इससे समझ लो चाहे इससे, बस इसमें एक्स वाला नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये हल्का वाला है, अब बस इसमें एक्स वाला है, लेकिन दोनों एक ही जैसा है। समझे कि एक कलम के मूल्य 2 रुपया तो 5 कलम के मूल्य उसी प्रकार से इसमें है। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स में बताइएगा, हम क्या करेंगे आपको और भी अच्छा विधि से फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं अब हम लोग अगला अगला है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा, चलो तीसरा देखो। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है आपके स्क्रीन पर कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्या ज्ञात करना जिनका योग 27 हो, यानी कि उसे जोड़े तब 27 हो और गुणनफल उसका 182 हो। दो संख्या, तब माना कि जो आपको नहीं दिया हुआ रहता है उसको मान लेते हैं, है ना। तो हल माना कि ये संख्या, दो संख्या, तो पहला संख्या मान ले, पहला संख्या माना कि पहला संख्या क्या मान लेते सर जी, x। वही वाला बात हो गया जॉन और जीवंती वाला, है ना। मान लो तो कि पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या बराबर कितना था, दोनों के जोड़ला पे 27 आता था। तो बताओ पहला संख्या के x मान लिया तो दूसरा संख्या क्या निकल जाएगा गुरु? सर जी दूसरा संख्या आपका निकल जाएगा 27 माइनस x। अभी क्या बताया वाला जॉन अजीवंती वाला, उसी के जैसा। पहला में x माना तो दूसरा क्या निकल जाएगा 27 माइनस x। तो मान लीजिए दूसरा माना कि दूसरा संख्या बराबर 27 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों के आप जब जोड़िएगा ना तो 27 आ जाएगा। देखो कैसे, x जोड़ 27 माइनस x, तो देखो तो ये दोनों गया तो 27 बच गया। तो बताओ ये दोनों के जोड़े तो 27 आया ना। हाँ गुरु आया, आप सही माने हैं, एकदम माना हुआ क्या सही है, माना हुआ क्या सही है। और जब ये दोनों के गुणनफल कीजिएगा, गुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा गुना, तो गुना करने पर आ रहा है 182 आ रहा। चलो कर लेते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में ही पटी कर लो, माइनस में बराबर 0। चलो इसको सही कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस में 182 बराबर में 0। अब माइनस हटाना है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर में 0। तो माइनस उस तरफ गया, 0 माइनस में चाहे प्लस में फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182। अब फर्स्ट इंटू लास्ट के गुना कीजिए तो 182 बन जाता। इसको दो भाग में तोड़िए, चलो करो तो जल्दी। 2 बार में तब 92, सॉरी 91, फिर सर 7 बार में तो 13 7 91। तो बताओ 14 13 हो जाएगा, 14 13, 7 दूना 14, 14 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 और 13। कैसे सर जी? तो जब 14 13 में गुना कीजिए 182 और 14 में से 13, जब 14 13 के जोड़ घटाव कीजिएगा तो 27 आ जाएगा, है ना 27। देखो कैसे हम क्या ट्रिक सिखाया है कि यहाँ वाला चिन्ह बड़का में लगा देना और दूसरका में देखिएगा कि जोड़ला पे आता है कि घटाइला पे। अगर जोड़ला पे आता है तो एक के जैसा चिन्ह और घटाइला पे तो अलग अलग चिन्ह, और सब में x लगा दो, है ना। तो देखिए जब गुना कीजिएगा तो वही आ जाएगा 182 एक्स स्क्वायर, और जब जोड़िया घटाइएगा तो माइनस 27x। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस में 182 और बराबर में 0 था तो 0। अब दो दो को के कॉमन लो जल्दी, x कॉमन लिया तो x माइनस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस प्लस माइनस 14 बराबर 0। चलो एक बार x माइनस 14, एक बार x माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों के लिए 0 है तो x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14 निकल गया। इधर x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 निकल गया। बताओ ये दोनों आंसर है? तो हाँ सर जी दोनों आंसर है। देखो कैसे हम अभी बता देते हैं आपको, देखिए कैसे। चलिए जल्दी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया? देखो कैसे, बताओ जब पहला संख्या हम लोग x माने x, बताओ जब पहला संख्या हम लोग 14 ले लेते हैं तो दूसरा अपरूपी 13 निकल जाएगा, और जब ये दोनों के जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। हाँ सर, अगर पहला संख्या आप पहला संख्या 14 लेते हैं तो दूसरा 13 आ जाएगा, और दोनों के जोड़ला पे 27 आ रहा, और गुना कीजिएगा तो 182 आ जाएगा। आप गुना करके देख लो। यदि 14 लो पहला संख्या और दूसरा 13, ऐसे नहीं करना तो 13 वाला सही है। पहला संख्या ले लीजिए 13 और दूसरा संख्या ले लीजिए 27 में से 13 गया तो 14, ये भी कीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा 27। देखो आ गया 13 14 27, और जब ये दोनों के गुना कीजिएगा तो 182। दोनों प्रकार से सही है, क्या है दोनों प्रकार से सही।
या तो पहला संख्या 14 ले लो, नहीं तो पहला संख्या 13 ले लो, दोनों आंसर क्या है, सही है। चलिए हो गया, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखो बच्चवा, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलो चौथा आपके स्क्रीन पे है ना, चौथा आपके स्क्रीन पे कट नहीं ना रहा था, चलो ठीक है नहीं कट रहा। चौथा आपके स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, दो क्रमागत, सर क्रमागत मतलब बताए थे लगातार, 1 से 2, 2 से 3, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत, इसमें भी पहले क्या कीजिए, जो आपको नहीं दिया उसको मान लीजिए। तो हल माना कि पहला दो न दिले है तो पहला मान लेते, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान ले सर जी, मान लीजिए x। तो बताओ पहला x और इसमें लगातार होना चाहिए, तो x के बाद क्या आता है, तो सर दूसरा आ जाएगा, पहला x तो दूसरा आ जाएगा x + 1। काहे सर जी, काहे कि लगातार हवा, तो लगातार में x के बाद x + 1 आता है ना। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों के वर्गों का योगफल, वर्गों मतलब स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योगफल, योगफल मतलब जोड़, वर्गों के योगफल कितना आ गया 365। चलो कर लो, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस, ये में तोड़ लीजिए a + b के होल स्क्वायर पे, x स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 प्लस में 2ab है ना, डायरेक्ट हम बना देते हैं 2ab, तो 2 × x × 1 है ना, तो जब सॉल्व कीजिएगा तो 2x आ जाएगा बराबर 365। ठीक है, अब चलो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x 365 प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, बराबर कुछ नहीं तो 0। अब सॉल्व कीजिए चर के घात के आधार पर, घटते क्रम में, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0 है ना। अब जितना छोटा कर सकता है कॉमन लेके, कॉमन लो, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 बराबर 0। अब बताइए ये गुणा में, प्रतिभागा में आए 0 बटा कुछ होता 0, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 बराबर में 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना। अब देखो 364 के ऐसा दूगो में तोड़िए कि आपका जोड़ला घटेला पे आ जाए, क्या क्या आ जाए, जल्दी बताओ क्या आ जाए, तो सर आपका आ जाए 365 से ना, हाँ 365 से था, चले क्या आ जाए, तो सर आपका आ जाए x, खाली x कर लो 364 तोड़ा दूंगा मैं, तो सर 1 8 2 182, फिर 2 से तो 9 9 1, फिर 2 से आपके नहीं लगेगा, 7 से 13 7 91, तो बताओ कैसे होगा, तो सर यहां पर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7 दूना के 14, 14 दूनी 28, 13 दूनी 26। कैसे होगा बचवा, जल्दी बताओ, सही बनाया ना, हाँ सर सही बनाया है। पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा x + 1, काहे कि लगातार है, और दोनों के वर्गों का योगफल बोल रहा, दोनों के वर्गों का योगफल, तो दोनों के वर्ग कर लिए, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, x + 1 के स्क्वायर बराबर कितना आ गया 365, कितना आ गया 365। तो बताइए 365 आप सॉल्व कीजिए, x स्क्वायर प्लस a + b के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह 1 स्क्वायर के 1 आता है प्लस 2ab, तो 2 × a के मान x इंटू b के जगह पर 1, तब सॉल्व करें तो 2x बराबर में 365। ठीक है, अभी 365 प्लस में इस तरफ आएगा तो 300 माइनस 365। ठीक है, चलो इस तरफ आएगा तो 365 माइनस में हो जाएगा, x मिल के x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 365 में से 1 गया तो 364 बराबर 0, 2 कॉमन ले लिए। अच्छा देखो यहां गलत किए, देखो बच्चों यहां हम किताबा में देख रहे हैं कि गलत कहीं नहीं ना हो गया, क्वेश्चन में गलत नहीं ना हो गया, देखो यहाँ पे गलत किए, 2 इसमें से कॉमन ले लिए
इसमें से कॉमन लिए लिए, लेकिन इसमें से कॉमन नहीं लिए हैं, यहाँ गलती हो गया, इसमें से कॉमन नहीं लिया, तो इसमें से जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सर जी, बचेगा 1, 8, 2। अब सही होगा 182, है ना, 182 अब सही हुआ। देखें अब सही हुआ। तो बताओ जब 2 इस तरफ बट्टा में तो 0 बटा कुछ 0, तो ये आ गया। अब 182 के 2 भाग में तोड़िए, कि जोड़ला घटाला पे बीच वाला गुना करला पे वही, तो सर तोड़िए तो सबसे पहले, तो 2 से 9 1, फिर 13 7 से लगा लो, तो 13 7 91। तो बताओ 7 दूना के 14 13, 14 13, फिर वही वाला चीज आ गया। अब बताओ बड़ा वाला में बीचवा वाला चिन्ह लगा देंगे और देखेंगे कि जोड़ना है कि घटाना, तबरी घटाना तो अलग अलग चिन्ह, सब में x लगा दो, तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। दो को के कॉमन लीजिए, x ले लिए तो x प्लस 14 माइनस 13 माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 14 बराबर 0। आ गया x प्लस 14 आएगो x माइनस 13 बराबर 0 आया। हाँ सर जी आ गया। आगे देखो, आगे देखिए, बताओ x प्लस 14 तो 0 एक ला है कि दोनों ला, तो सर दोनों के लिए, चलिए तो दोनों के लिए x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल गया माइनस 14, ये प्लस उस तरफ माइनस 14, इस तरफ से माइनस 13 उस तरफ जाके प्लस 13। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ अब सुनिए यहाँ से, आप अगर x के मान इस प्रकार के क्वेश्चन हो और x के मान 2 गो आ जाए, एगो प्लस में एगो नेगेटिव में, तो नेगेटिव वाला कभी भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुनिए, यहाँ लगातार बोल रहा। अब बताओ मान लो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, या बैठा हुआ है, तो 1 के बाद 2 गिनेंगे ना, 2 के बाद 3, पॉजिटिव में कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, ऐसे गिनेंगे कि -1 स्टूडेंट -2 स्टूडेंट, माइनस में कभी नहीं होगा, इसलिए माइनस वाला आंसर नहीं होता है। क्या वाला होगा? 13 वाला। अब चेक कर लो, आप कैसे चेक कीजिए। पहला धनात्मक पूर्णांक कितना होना चाहिए? 13, तो दूसरा कितना आ जाएगा? 13 1 14, पहला 13 तो दूसरा 14। अब जब दोनों क्या वर्गों के योगफल कीजिएगा ना, तो 365 आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ पहला के कितना आ गया? तो सर जी 13 आंसर। और दूसरा संख्या कितना आ गया धनात्मक पूर्णांक? तो सर जी 13 + 1 14 आंसर। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत ना, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लीजिए। चलो ले लिया। अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट लेना है तो उतारे क्या? हाँ स्क्रीनशॉट तुरंत हो जाता है ना बच्चा। चलो अब हम लोग पांचवा देखते हैं। पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। आप अच्छा से समझिए, एक क्या है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप सभी को बनाने आता होगा। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री का हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। देखो 90 डिग्री यहां बन रहा, कोई दिक्कत ना? दिक्कत। चलो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई देखिए, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, तो सबसे पहले हम आधार पता करते हैं तब ना उसका ऊंचाई पता चलेगा। तब मान लो कि ये आपका आधार है, पहले नाम दे देते हैं ए बी सी। देखिए ए बी सी, मान लीजिए कि आपका सी बी क्या है? आधार है। सी बी क्या है जी? आधार है, और इसको हम मान लेते हैं x। सी बी आपका आधार है, उसको मान लेते हैं x। अब देखिए आधार से 7 सेंटीमीटर, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है कौन? ऊंचाई। तो देखो ये जो ऊंचाइया है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार कितना है? x, तो एक में से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर। x - 7 हो जाएगा, है ना। यदि कर्ण बताओ 90 डिग्री के सामने कोई क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण होता है। जब आप लोग के पढ़ाएंगे क्या त्रिकोणमिति तो बताएंगे, ठीक है। 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो कर्ण कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर।
कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक को कर्ण दे दिया और दो को भुजा पूछ रहा है। तो चलिए हम बना लेते हैं हल। रुक जा बच्चा, अरे लाइटवा कौन बंद कर दिया? लाइट एकदम कम आ रहा होगा। कौन सा लाइट? काहे हो? रुक जाओ, हम थोड़ा लाइट इधर से ला लीजिए, लाइटवा चालू कीजिए। लाइट अच्छा चलिए चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि, माना कि, और तब पर भी जला दीजिए ना सर जी, लाइटवा इससे ज्यादा ना भाई, और थोड़ा सा छिलिए ना पहले, तरवा कम ही ओकरा में, अब भारी के वजह से गिर जा रहा है बार बार। माना कि आधार, आधार बराबर क्या मान लें, x। माना कि समकोण त्रिभुज के आधार मान लिए x। ठीक है, अब बताओ, जब आधार x हो गया तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई, इसीलिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, x माइनस 7, है ना, x माइनस 7 क्या हो जाएगा, x माइनस 7। अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से चलो, आपका कर्ण भी दिले है, कर्ण दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न से हम लगा देंगे आपका पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस से आप सीखे होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सीखे हैं? हाँ सर सीखे हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। सीखे हो बचवा? हाँ सर जी सीखे हैं, सर जी सीखे हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। बताओ लंब क्या, तो सर लंब ऊंचाई यानी x माइनस 7 है, इसको स्क्वायर प्लस आधार कितना x, तो x स्क्वायर बराबर कर्ण कितना दे दिया 13, 13 के स्क्वायर। कर लिए किए? हाँ सर कर लिया। अब चलो आगे, ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर यानी 7 के स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी के जगह पर हो जाएगा 7 प्लस एक्स के स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर, तो सर जी 169। अब सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर 49 माइनस 7 दूना के 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इस तरफ आके माइनस में बराबर में 0, है ना। चलो अब क्या कर लीजिए, चर के घात के आधार पर सजाइए, पहले एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, अब 14x खाली बच चले गुरु, तो माइनस में 14x, इसका गोतिया नहीं है तो सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। आगे आगे देखो, 169 में से 49 घटाएंगे तो कितना होगा, 169 में से 49, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1, 120, कितना आ रहा 120। तो बताओ प्लस में कि माइनस में, सर माइनस में 120 बराबर में 0। अब कॉमन ले लो, 2 कॉमन लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0। अभी गुना में ही पड़ जाएगा तो भागा में 0 बटा कुछ 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कीजिए जल्दी सॉल्व। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, चलो सॉल्व करो तो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, है ना। चलो कीजिए, सही बनाया था ना, साथ में कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ। चलो 2x स्क्वायर ठीक है, 14x ठीक है, चलिए ठीक है। 60 के ऐसा दुगो में तोड़िए कि आपका जोड़ला घटाला पे 7 आए, तो सर 60 करिए, 30 दुना के 60, 15 दुना के 30, 3 5 से 15,
क्या आ जाएगा देखिए तो, 15, 15 4 नहीं होगा, 5 दुना के 10, अच्छा नहीं होगा। क्या आएगा बताइए, क्या आएगा, 3 दुना के 6, 6 दुना के 12, 12 5 17 आ गया, नहीं आया, आया कि नहीं आएगा, आएगा बचवा कि नहीं आएगा, देख लो देख लो, 3 दुना के 6 है ना, और 6 दुना के 12, अब 12 में से 5 गया तो 7 बन तो गया, और बन गया 12 5 बन गया है ना, 12 5 बन गया, 12 5 60 होता भी है। चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस नहीं माइनस होगा 12x और प्लस 5x, तब ना अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटेगा, -60 बराबर 0 है तो बराबर 0। अब कॉमन, चलो x कॉमन तो x माइनस 12, यहाँ पे प्लस 5 कॉमन तो x माइनस यहाँ पे 12 बराबर में 0, x माइनस 12 यहाँ x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ पे x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5 और x बराबर 12। तो बताओ नेगेटिव वाला होगा ना सर जी, पॉजिटिव वाला होगा। देखिए तो आधार आपका कितना आ गया, तो आधार आ गया आपका 12, आधार 12, तो बताओ ऊंचाई यानी कि लंबाई कितना आएगा, तो सर 12 में से 7 घटा दीजिए तो 5, 12 में से 7 घटाए तो 5। अब देखो सही है कि नहीं चेक कीजिए, लंब के स्क्वायर 144, लंब के स्क्वायर सॉरी आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर 25 बराबर आता है 169। तो सर 5 4 9 4 2 6 1 169 बराबर 169, एकदम सही है सर जी, बिल्कुल सही है। आधार 12 और लंबाई 5, बिल्कुल सही है आंसर। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चेक कर लिए, क्या कर लिए चेक, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन भी आपका बड़ा है गुरु, आपके स्क्रीन पर। एक कुटीर उद्योग, फिर से आ गया है वो फैक्ट्री, एक ही दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, वही क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। कर लो, चलो सबसे पहले वही वाला संख्या तो मान लेते हैं, वही वाला क्वेश्चन है, मान लो। माना कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में, या डायरेक्टली लिख दो ना, एक दिन में एक कुटीर उद्योग क्या लिखेगा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में, अगर आपको मन करे तो आप ये भी लिख सकते हो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या क्या मान लिया, x मान लिया x। अब देखिए एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में, क्या रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। अब लागत बदला देख लो, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना था गुरु, कितना था, तो उस दिन के यानी कि उस दिन के किए बर्तनों की संख्या x माने थे, उससे दुगने से, तेकरा में दुगना से, तो दुगना से 2 से गुना कर लो, दुगने से 3 अधिक है और 3 जोड़ दो, अधिक मतलब जोड़ना, कम मतलब घटाना, हो गया। और आपका कुल निर्माण लागत दे ले है, कुल निर्माण लागत कितना दिया हुआ है,
तो सर जी आपका दिया हुआ 90 रुपया। बना लो एकदम उसी प्रकार से। ये दोनों के क्या कर दो, गुना, है ना, जैसे 5 में करते थे। कीजिए, x गुना 2x प्लस 3 और पूरा लागत कितना था, 90 रुपया। यानी कि वही वाला बात हो गया कि एक कलम के दाम 2 रुपया, तो बताए 2 कलम के कितना, तो 2 गुना उतना कर दिए, है ना, 2 गुना उतना कर दिए। एक कलम के 2 रुपया तो 2 कलम के, चलो उसी प्रकार से कर दिए। चलो x में 2x है तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर में 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या कीजिए, इसको आप कर दीजिए, वही गुणनखंड करो। 90 दूना के 180। अब इसको तोड़िए 2 में, 180 के 2, 90 दूना 180, 2 45 और तोड़ोगे 2 15 3 5, तो क्या बन जाएगा, 5 15 15 और 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। बताओ एकरा में कौन बताएगा, कमेंट्स में जल्दी बताइए कैसे होगा। 2 को कौन बनेगा, ये 5 में 2 को बनाना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये 5 में हमको 2 को बनाना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 24 5 120 है हुआ। 5 15, 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 180 आना चाहिए। कहाँ गड़बड़ाया, कहीं तो गड़बड़ाया। फिर से कर लेते हैं, तब ना बोले कि तोड़ना पे कहाँ नहीं आ रहा। कर लो फिर से। 90 दूना के 180 कीजिए, इसको 2 के भाग में तोड़ना, फिर 2 से 45। 90 दूना के 180 45, फिर 3 से तो 15 3 45, फिर 3 से, हाँ गड़बड़ था बचवा, गड़बड़ था। अब देखो 5 15, 3 दूने 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12 15, 12 15, 15 12, देखा तुरंत टूट गया। 15 12, 15 में 12 घटाएंगे तो 3। यहाँ वाला हमेशा ज्यादा वाला में लगाते हैं। अब कैसे पता करेंगे, तो आप जोड़ा घटाव करके पता लगाना। अगर घटाइला पे आए तो एक के जैसा चिन्ह, और जोड़ला पे आवे, सॉरी जोड़ने के लिए रहे तो एक के जैसा चिन्ह, घटाने के लिए रहे तो अलग अलग चिन्ह, तो अलग अलग चिन्ह। लग गया, सम x लगा दो, काहे कि x स्क्वायर था। चलिए तो 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 13x, सॉरी 12x माइनस में 90 बराबर में 0, बराबर में 0। चलिए अब दो के कॉमन, x कॉमन होगा तो 2x प्लस 15 हो जाएगा। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, तो सर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा बचवा 2 के 3 के 4, तो सर तीनों होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 6 लो 6 लेते हैं, कॉमन करते हैं तो 6 दूना के 12, 2x माइनस माइनस प्लस, है ना। बताओ जब इसमें से करेंगे तो 15 6 के 90 बराबर 0। अब देखो ब्रैकेट वाला बराबर आया तो सही है बनाया हुआ, तो 2x प्लस 15 आएगो x माइनस 6 बराबर 0। चलो तो तोड़ लो, 2x प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 और यहाँ पे x बराबर माइनस 15/2। तो सर ये तो एकदम गलत है, काहे कि x वाला माइनस में नहीं आंसर होगा, पॉजिटिव वाला सही है। देख लो कैसे, एक दिन में जो बर्तनों की संख्या बनाया था ना, वो 6 को बनाया था। कितना, 6 को। तो बताइए प्रत्येक नग के जो उसमें नग लगा होता है उसका निर्माण लागत कितना था, तो 6 दूना के 12 3 15 रुपया, 6 दूना के 12 3 15 रुपया था, 15 रुपया। तब ना हुआ गुरु कि नग के कीमत 15 रुपया, अब बर्तनवा के 6 रुपया, तब ना दोनों मिला के कितना आ गया, 90 रुपया, तब ना 90 रुपया हो गया। तो वही ना आपसे पूछ रहा था कि निर्मित यानी कि निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बर्तनों की संख्या के गो, 6 गो, एक दिन में 6 बर्तन बनाया था, 6 गो, ये आंसर हो गया। और बताइए ये कितना होगा, तो प्रत्येक नग की कीमत कितना था, नग की, तो नग के हो जाएगा 6 दूने के 12 3 15 रुपया, आंसर हो गया। चलिए तो आज की आपकी क्लास यहीं तक, आपकी प्रश्नावली 4.2 खत्म हुई।
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रश्न वाली 4.3 लेते आएंगे। तो आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स में जरूर बताएं क्लास कैसे लगी हो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।